हम वो लोग हैं जिनकी कहानियाँ कभी सुनाई नहीं गई, आम सी दिखती हैं, दिन भर काम में लगी रहती हैं, अपनी हकीकत जानती हैं, पर फिर भी न जाने क्यों ख्वाब देखा करती हैं, जिनके लिए अपने ही सब कुछ हैं, या मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने अपनों के लिए सब कुछ भुला दिया हो। हम भूले हुए लोगों की कहानियाँ भला कौन सुनना चाहेगा। बस इसी सोच को बदलना है, और इसी सोच को बदलने के लिए आज ये वीडियो मैंने बनाया है आप सबके लिए, जहाँ पर हम बातें करेंगे कि हम हाउसवाइफ भी इस सोच से कैसे छुटकारा पाकर आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का हक तो सभी को है ना। सो वेलकम बैक टू जीत लाइफस्टाइल इंडियन मॉम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फ़िलहाल ये जो शूट मैंने किया था ना, ये आफ्टरनून के आसपास मैंने शुरू कर दिया था, जहाँ पर ना मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे और सुबह का सारा काम मेरा यहाँ पे हो चुका था, जो कि बेसिकली झाड़ू पोछा, खाना बनाना एंड ऑल दैट। और बच्चों को भी मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया था। अब बस खाना बन चुका था, अब बच्चों को खिलाने की बारी थी। तो जब तक ना पीहू थोड़ा सा फ्रेश होने गई थी, तो मैंने कहा चलो भाई तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक जो है मैं अपने यहाँ पर कपड़े फैला देती हूँ। कल नवरात्रि शुरू होने वाले हैं दोस्तों, तो उसकी ढेर सारी प्रिपरेशन मुझे आज ही करनी थी। ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से ना मेरे घर का हाल बस पूछिए मत, क्या से क्या हो गया था। बहुत सारी चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में ही शेयर किया था कि घर बहुत ज़्यादा मैसी भी हो रहा था और घर में ना जाले भी हो रहे थे। तो सोचा कि आज उन सब की डस्टिंग भी अच्छे से कर लूँगी और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूँगी। पता है फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ ना घर संभालने के साथ साथ खुद को स्मार्ट एंड इंडिपेंडेंट बना सकती हैं, अगर सही तरीके से समय का इस्तेमाल करें और अपनी स्किल को समय समय पर डेवलप करती रहें, तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बस शुरू करते हैं अपनी 6 ऐसे पॉइंट्स जिनकी वजह से मैंने अपने आप में बहुत चेंजेस किया है, और मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मेरी जो प्यारी प्यारी सखियाँ हैं, मेरी जो प्यारी प्यारी सहेलियाँ हैं, उनके भी लाइफ में जो है चेंज आ जाए, क्योंकि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। हर किसी के सपने हैं जो बचपन में हमने देखे, जो जवानी में हमने देखे कि हम एक समय पर इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारा भी नाम होगा। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, बस हमारी कहानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आफ्टर ऑल हम अपनी कहानी के खुद हीरो भी हैं और अपनी ही कहानी के खुद विलन्स भी हैं, जहाँ पर हम अपने आप को बहुत सारी बाउंड्रीज में बांध देते हैं। तो चलिए जी शुरू करती हूँ मैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, जहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है लर्न एंड ग्रो। जी हाँ, बिल्कुल, घर के कामों के साथ साथ ना थोड़ा सा समय निकाल कर खुद को ना नई स्किल्स में ट्रेन करें। मैं ये नहीं कहती कि इसके लिए आप पैसा खर्च करो, बिल्कुल नहीं। यूट्यूब है या फिर ऑनलाइन कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को मेंटली एंड फिज़िकली काफ़ी स्मार्ट बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में ना अपने आप को थोड़ा सा डेडिकेट करें। हम यूट्यूब पे ना न जाने कितनी वीडियोस दिन भर बैठे बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं। तो पहले तो ये सोचिए कि जो आप वीडियोस देख रहे हैं, क्या उनमें से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? अगर हाँ, तब तो उनको रेगुलरली देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, बस टाइम कट रहा है, फिर आप वहाँ पे स्टॉप हो जाइए। और ज़रूरत है ऐसी चीज़ें सीखने की जो आपको मेंटली ही नहीं बल्कि आपको फिज़िकली भी स्मार्ट बनाएं। हमेशा ना कुछ नई नई चीज़ें सीखने की ना शुरुआत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, रुकिए नहीं। मैं तो बस इतना कहूँगी कि ठहरा हुआ पानी जो होता है ना, एक समय पर वो बदबू करने लग जाता है। तो ठहरा हुआ पानी नहीं, बहती हुई नदी बनना है, क्योंकि बहती हुई नदी एक खूबसूरत सफ़र तय करती है, बहुत लंबा सफ़र तय करती है, और उसका पानी कितना मीठा होता है। तो सफ़र तय करना है और बहती हुई नदी की तरह मीठा बनना है। सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को कहती हूँ कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें।
अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर के काम तो ऐसे हैं ना कि कभी ख़त्म नहीं होने वाली। मम्मी भी अक्सर ना यही कहते हैं कि घर के काम ना तब ख़त्म होंगे जब हम मर जाएंगे, और लिटरली होता भी ऐसे ही है। अगर हम अपने आप को आराम ना देना तो ये काम सच में कभी ख़त्म ना होने वाले काम हैं। घर के कामों के बीच ना खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन या फिर वॉकिंग, या जैसे कि कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी आप करें और मेंटली फिट रहें। ये सब ना मैं इसलिए कहती हूँ, देखो पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था कि योगा या फिर मेडिटेशन आप करिए या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप करें, ताकि जिसकी वजह से आपका जो डे है ना वो थोड़ा और प्रोडक्टिविटी हो पाए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो मेरी फ्रेंड्स वीडियोज़ देखती हैं मेरा रेगुलरली, कितने लोगों ने योगा करना या फिर मेडिटेशन करना शुरू किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपका यूज़ योर टैलेंट। दोस्तों, हर किसी के पास ना कुछ खास हुनर होता है, वेदर इट्स कुकिंग, स्टिचिंग, पेंटिंग और एनी अदर स्किल। उसे एक्सप्लोर करें, उसे मोनेटाइज करने के बारे में सोचें। जैसे घर के कुछ स्मॉल स्केल बिजनेस ही शुरू करें, या फिर जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरा खुद का एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसकी शुरुआत स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल भरी रही। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज थोड़ा बहुत मतलब मैं कर पा रही हूँ, आगे बढ़ पा रही हूँ। ये सब तभी पॉसिबल है जब आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। तो मेरी तरह ना अगर आपके भी सपने हैं यूट्यूब पे काम करने के, तो आप बेझिझक करिए। कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। बस कैमरा उठाइए, वीडियो बनाइए और बस लग जाइए। बिल्कुल घबराइए नहीं, सबके लिए सब कुछ नया होता है, पहली बार होता है। धीरे धीरे अपने अनुभव से सब कोई सीख जाता है। दूसरा काम देखिए, मैं भी घर बैठे बैठे अपना टैलेंट यूज़ करती हूँ, वो है टीचिंग का। मुझे बच्चों को पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं ना अक्सर बच्चों को ट्यूशन्स देती हूँ, और डेली मैं इवनिंग में ये टाइम अपने बच्चों को, ट्यूशन के बच्चों को डेडिकेट कर रखा है, जिससे कि मेरा भी टैलेंट जो है वो निखरा रहता है, और मैं भी अपनी एजुकेशन से जो हूँ वो जुड़ी हुई हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो टैलेंट मेरे अंदर है वही सेम टैलेंट आपके अंदर हो। जैसे मुझे टीचिंग का और पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके अंदर भी यही हो सकता है आप कुकिंग बहुत अच्छा करते हो सकता है आप स्टिचिंग बहुत अच्छा करते हो, कपड़े बहुत अच्छा सिलते हो सकता है आप पेंटिंग में बहुत अच्छी होंगी। तो बहुत सारे फील्ड है दोस्तों, जहाँ पे ना आज मतलब जो ऑनलाइन है ना, यहाँ पर काम इतना अच्छा हो रखा है। मेरी एक खुद की फ्रेंड है जिसका नाम है बिमोला। वो इतने अच्छे अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान बनाती है, उनकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो इतना अच्छा बनाती है ना कि आज वो अपना घर बैठे बैठे ना एक छोटा सा बिजनेस भी रन कर रही है। आने वाले वीडियोस में ना आप लोगों को ज़रूर मैं उसकी कुछ ना हैंडमेड चीज़ें दिखाऊंगी, शायद आप लोगों को उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सके। बुनाई कढ़ाई जो कि बहुत रेयरली आजकल हमें देखने को मिलता है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर करिए, रुकिए मत। अपने लिए ना ऑप्शंस ढूंढिए कि मैं क्या हूँ, ऐसा क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ जिससे कि मैं घर बैठे बैठे अपने लिए मैं कुछ कर पाऊँ। तो आई होप सो आप ये मेरी बात समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है स्टे अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी। यूँ तो मैं हमेशा शिकायत करती हूँ टेक्नोलॉजी को लेकर, और कहती भी हूँ कि टेक्नोलॉजी का कम से कम इस्तेमाल करें, बट मैं गैजेट्स की बात करती हूँ। मैं जिससे हमें फ़ायदा हो सके उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ, ये देखिए क्या कर रही है परी, पता है मैं अंदर डस्टिंग कर रही थी और इसके हाथ ना ये वाला स्प्रे बॉटल लग गया था, जिसकी मदद से उसने जो है पूरा स्पीकर को बढ़िया से साफ़ कर दिया, और मैं लग गई थी दोबारा अपने घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करने में, क्योंकि बताया था ना कि घर में बहुत सारे जाले हो रहे हैं, तो बस उन्हीं को मैं यहाँ पे साफ कर रही हूँ। तो जी बढ़ती हूँ अगले पॉइंट पे, जो कि हम बात कर रहे थे ना कि स्टे अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी। जी हाँ, बिल्कुल आज के समय में ना टेक सेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़िया से कर पाती हैं ना, उतना आप अपना लाइफस्टाइल बढ़िया बना पाते हैं। आपके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सबके घरों में बहुत इजीली अवेलेबल है, तो फिर
उसका इस्तेमाल करें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, बिल्स के लिए, पेमेंट के लिए। जो लंबी लंबी लाइनों में हम लग जाते हैं ना, खड़े हो जाते हैं, उनसे भी छुटकारा हमें मिलेगा। और शॉपिंग के लिए एक अलग से जो हमें टाइम निकालना पड़ता है ना कि चलो जी बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, चलो जी हमारे कपड़े खरीदने हैं, तो उसके लिए एक तो हस्बैंड लोगों का ना जो हम पीछे पीछे गिड़गिड़ाते रहते हैं ना, वो नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जहाँ पर आप अपने लिए, बच्चों के लिए कपड़े खरीद सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह आप आराम से कर सकते हैं। या तो अब तो ऐसे ऐप्स भी आ गए जो कि आपको फैमिली बजट मैनेजिंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो आप ऐसे फैमिली बजट मैनेजिंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने खर्चों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे तो देखिए मेरे घर पे भी ना कुछ सामान हैं जो मैंने मीशो, अमेज़ॉन से मंगवाए हुए हैं। जैसे अभी आप ये साइड में रैक भी देख रहे होंगे जिसके ऊपर मैंने निकनैक सामान रखा है। ये मेरे कंटेनर्स जो हैं ये भी मैंने मीशो से मंगवाए थे। पता है मैं क्या करती हूँ, जब भी ना मुझे कोई सामान पसंद आता है तो मैं उसे विश लिस्ट पे डाल देती हूँ, और जैसे ही मैं देखती हूँ ना कि इस जो सामान है इसका प्राइस थोड़ा सा कम हुआ है, तो बस फिर क्या खरीद लेती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, मेरे थोड़े से पैसे बच जाते हैं, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े से। और हम हाउसवाइफ का क्या है पता है, जहाँ पे हम सब्जी खरीदने जाते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई सब्जी 20 रुपए की आधा किलो है और हम लड़ झगड़ के अगर 2 रुपए भी कम कर लेते हैं ना, तो अपनी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। तो कुछ इसी तरीके से ना ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है कि अगर हम थोड़ा सा जो है कटौती करके, थोड़ा बजट मैनेज करके अगर थोड़ी सेविंग कर लेते हैं ना, तो हमारी आत्मा को बहुत शांति मिलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था पता है, मैंने अपने डब्बों को पूरा राशन का सामान निकाल के तो साफ़ नहीं किया है, बस जो DIY स्प्रे मैंने बनाया था ना, उसी की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर अपने पूरे डब्बों को अच्छे से जो है क्लीन कर लिया था, और वाकई में बहुत अच्छी शाइन आ गई थी डब्बों में। तो ये भी देखिए एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि पूरा राशन का सामान खाली करना, डब्बों को पूरा खाली करना, फिर सर्फ लगा लगा के उनको धोना, बहुत टाइम चला जाएगा। हाथ दो ही हैं, काम बहुत सारे हैं, तो स्मार्टली करना है और इंटेलिजेंटली करना है, ताकि टाइम भी बच जाए, मेहनत भी बच जाए और शरीर भी बच जाए। जी बिल्कुल, अभी अभी मैंने कहा ना, टाइम भी बच जाए, शरीर भी बच जाए, सब कुछ बच जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यही था, टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट की। टाइम मैनेजमेंट ना एक बहुत ही बढ़िया या बहुत ही बड़ी कुंजी है, मैं ये कह सकती हूँ कि घर के कामों को एफिशिएंटली मैनेज करें और साथ ही साथ लर्निंग और सेल्फ केयर के लिए भी समय निकालें। एक स्ट्रगल शेड्यूल बनाएं, या फिर एक स्ट्रगल तो नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल कि हाँ पूरे दिन में मुझे करना क्या क्या है, उस चीज़ की प्लानिंग आपकी एक दिन पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। अभी जैसे मुझे पता था कि कल नवरात्रे हैं, तो मुझे किचन की अच्छे से क्लीनिंग करनी थी। फ्रिज मैं क्लीन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से, मैंने यहाँ पे शूट करके आपको एक एक चीज़ नहीं दिखाई, अदरवाइज़ फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा सबसे लास्ट टिप यही है आप लोगों के लिए कि स्टे कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। कॉन्फिडेंट ना सबसे बड़ा वेपन है, चाहे आप घर संभाल रही हो या फिर आप कुछ नया सीख रही हो। खुद पर ना विश्वास रखिए, आपके छोटे छोटे कदम आपको बड़े बड़े लक्ष्य तक ले जाएंगे। खुद पर कभी भी ऐसे ना समझिए कि मैं नहीं कर सकती, हमेशा ना खुद को जो है मजबूत समझिए, खुद को कभी भी दूसरों से ना कम मत आकिए। आप अपने घर के लिए और खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउसवाइफ होना ना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है, लेकिन सिर्फ घर तक सीमित रहना ये ठीक नहीं है। जो इमोशंस, ड्रीम और इंस्पिरेशन आपके मन में है ना, उसे थोड़ा सा बाहर लाने की ज़रूरत है और उसे पूरा करने की शक्ति लाने की ज़रूरत है। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानेंगी, तभी तो दुनिया आपकी मेहनत और सेक्रीफाइस को समझेगी और आपको अप्रिशिएट करेगी। अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि हम गुमनाम लोगों की कहानियाँ भला कौन सुनना चाहेगा। तो एक बात मेरी याद रखिए दोस्तों, कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं और आपकी खुशी और सफलता परिवार के लिए एक नई रोशनी है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे एंड करती हूँ आज का व्लॉग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। हरि बोल, टेक केयर।